नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगिंदर सिंह और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। और अब हम बात करेंगे ट्रंप द्वारा फेंके गए हमारे मोदी जी के ऊपर डोरे, जो कि उन्होंने हमारे मोदी जी को चाइना में जब चीन के शी जिनपिंग के राष्ट्रपति के साथ इनकी देखी घनिष्ठता हंसते हुए, और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके साथ जब इनको टहलते देखा तो ट्रंप के तोते उड़ गए। उसको लगा ये गया हाथ से, भारत गया हाथ से, क्योंकि अमेरिका में भी बहुत सी जो विपक्षी पार्टी है उनके सांसद भी और इनके अपने भी, उन्होंने इस ट्रंप के ऊपर दबाव बनाया कि आपने एक अपना एक अमेरिका एक एशिया में जो सबसे बड़ा साझेदार था उसको हमने खो दिया है। मतलब ट्रंप ने खो दिया है इनके बड़बोलेपन के कारण, जो टैरिफ खेल रहे थे और सीज फायर खेल रहे थे इसके साथ। तो अब उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे दोस्त थे, हैं और रहेंगे। अब देखिए इस तरफ वाले दोस्त की हालत, जैसे मरे जा रहे थे उसका ऐसा कहना, और तुरंत इन्होंने कहा धन्यवाद ट्रंप, आपने हमारे लिए ऐसा सोचा, आपका हर दिल की गहराई से धन्यवाद, तुरंत रिप्लाई। लेकिन उनके वाणिज्य मंत्री जो हैं क्या बोलते हैं, वाणिज्य सेक्रेटरी हैं जो लुटनिक, हावर्ड लुटनिक, उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत को अमेरिका से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और अमेरिका के लिए भारत को अपने व्यापारिक दरवाजे खोलने पड़ेंगे। अब आप सोचो, वो मोदी से माफ़ी नहीं मंगवाना चाह रहा, वो एक वहाँ का सेक्रेटरी है और वाणिज्य सचिव है वो, और उसकी इतनी हिम्मत हो रखी है, उसको इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। 33-35 बार इन्होंने सीज फायर के लिए, ट्रेड के लिए धमका करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध विराम करा दिया, इन्होंने कभी मुख नहीं खोला। लेकिन एक सिरफरे ने इसकी माँ को गाली दे दी आरजेडी और कांग्रेस के स्टेज पे चढ़ करके, ना कि उसने कांग्रेस के उसने राहुल गांधी ने दी, ना आरजेडी तेजस्वी ने दी। लेकिन मोदी जी उसका रिप्लाई देने चल पड़े, जबकि यहाँ ट्रेड के चल रहा है, और उसको सेक्रेटरी का रिप्लाई देने के लिए भारत का प्रधानमंत्री थोड़ा ना कुछ बोलेगा, तो फिर इस सिरफिर के लिए प्रधानमंत्री बोल सकता है? क्या तुलना कर रहे हो भाई अंधभक्तों? सोच के देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम लुटिया डुबा करके मानोगे तुम इसके मोदी जी की। यही मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनकी लुटिया डुबा करके जो इनके सलाहकार बैठे ना, अमित मालवीय टाइप के लोग जो ये बैठे, ये इसकी लुटिया डुबा करके मानेंगे। पूरा सोशल मीडिया पर चल रहा हूँ ना, उनके वाणिज्य सेक्रेटरी ने कहा है, उसकी रिप्लाई देने की क्या आवश्यकता है? मोदी जी क्यों देंगे उसकी? वो उनके समकक्ष थोड़ा ना है, वो तो ट्रंप का उनको ट्वीट आया तो उन्होंने रिप्लाई कर दिया। अरे तो ये कौन सा प्रधानमंत्री के लेवल का आदमी था क्या ये, जो मोदी जी को उसकी माँ की गाली दे दे एक सिरफिरे ने, एक पंक्चर लगाने वाले ने? वो राहुल गांधी था क्या, या तेजस्वी यादव था क्या? वो अपना सत्र तो देखो, प्रधानमंत्री उतार दिया उसके समकक्ष, एक पंचर वाले के समकक्ष। हद है यार, इतनी ज्यादा, मतलब कोई भी पैमाने नहीं तुम्हारा दोगलेपन का। फिर भी हम इतना ही कहेंगे, मोदी जी को बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, उत्साह नहीं दिखाना चाहिए, ज़्यादा त्वरित जो है ना, एकदम से पसरे हुए नज़र नहीं आना चाहिए, जैसा कि उन्होंने उनके ट्वीट आते ही तुरंत इनको ट्वीट कर दिया। लेकिन आगे की जो कार्रवाई है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने देखो अमेरिका को रिप्लाई कर दिया है। क्या कर दिया भाई? कि यूएनजीसी की जो मीटिंग है ना, उसमें नहीं जा रहे मोदी जी। उसकी सच्चाई ये है, अनुभक्तों, लश्करे
अंधभक्तों, उसकी सच्चाई ये है, मोदी जी का भाषण 26 तारीख को वहां तय हो चुका था और ये डर के मारे नहीं जा रहे अब, क्योंकि वाणिज्य सेक्रेटरी ने, वाणिज्य सचिव ने ये बोला ना कि माफी मांगनी पड़ेगी, उससे डर कर ये नहीं जा रहे हैं। और अमेरिका में कोई प्रोग्राम हो, कोई मीटिंग हो और ये ना जाए, चूक ही नहीं सकते। ये तो मरे जा रहे थे उनके ट्रम्प के उसमें शपथ ग्रहण समारोह में कि मेरे को नहीं बुलाया, और उसकी 1 महीने बाद जैसे उनको बुलाया तुरंत भाग लिए। और वो बंदा अपने पूरे चुनावी कैंपेन में बोलता रहा है कि इंडिया जो है ना वो टैरिफ वो उसका बादशाह है, अमेरिका से बहुत भयंकर टैरिफ वसूलता है। जबकि साथियों ये ध्यान देने की बात है, ये भाई साहब टैरिफ के मामले में कपास के ऊपर 0% कर चुके हैं, वो 50% कर चुका है और ये भाई साहब 0। अब सोचो इन्होंने कितनी कितनी गहरी चाल चली है यहाँ। अगर वो ये उनकी सारी चीजें एक बार में एक्सेप्ट करते तो यहाँ बाउंडर मचता। उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक चीज पे खोल दिया कि कपास पे खोल दो। अब कपास वाले जो राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहाँ के किसान को उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी खबर ही नहीं बनी। अगर ये पूरा खोलते, बेकरी खोल देते, दूध के उसमें खोल देते, तो इनको नानी याद दिलाता पंजाब हरियाणा। इनको पता है इनके बाप कहाँ बैठे किसान। तो ये इसलिए ये डर के मारे सारा का सारा नहीं खोले। इन्होंने एक कपास को पकड़ा अपनी चाल चलने के लिए। आगे के लिए बोल देता हूँ, ये अब जिस हिसाब से ये मरे जा रहे थे ना, एकदम से लार टपका करके इन्होंने, जैसे ट्रम्प का वो आया ट्वीट आया और उसके तुरंत बाद इन्होंने शुरू कर दिया, धन्यवाद 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 ट्रम्प, आपने हमारे लिए ऐसा सोचा, हृदय की, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। अरे थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो, सब कुछ आएगा और घुटनों के बल आएगा, लेकिन पेशेंस तो है नहीं ना। ये दो ऐसे दोस्त हैं, ये छिछोरे हैं मगर दोनों के दोनों। वो इसकी जानता है कमजोरी और ये उसकी नहीं जानता। लेकिन वहां का तो थिंक टैंक बहुत स्ट्रांग है, वो अमेरिका के लिए सोचते हैं सिर्फ, और यहाँ का सिर्फ मोदी के लिए सोचता है, भारत के लिए नहीं सोचता। ये फर्क है दोनों में। और इसी चीज को देखते हुए आपने एक देखा होगा, जब ये वहां गए अभी चीन में एससीओ की मीटिंग में, तो वहां देखा होगा ये चले थे उसे शी जिनपिंग से हाथ मिलाने, उन्होंने हाथ ही नहीं मिलाया। पहले उधर आ जा झंडे के सामने, वहां देखेंगे। ये है 56 इंची डंका, और वहां उसने ऐसे हाथ बढ़ा दिया, ऐसे टूटा था उसने जिनपिंग, और ये अपने हाथ ही उसको पकड़ पकड़ के हिला रहा उसको जबरदस्ती, जैसे किसी ने भैंस की पूंछ पकड़ा दी हो और उसको नचा रहा उसको। यहाँ का जो लश्करे अंधभक्त जो चल रहा है, ओहो मोदी जी का डंका बज गया, और अब फिर चल पड़ाएगा, देख लेना। अभी आज हुआ ना ये, अब वैसे तो चल ही पड़ा है, अभी सारा का सारा वो चल पड़ा है। देखो मोदी जी की नीति काम आ गई ना। अरे काम नहीं आ गई, तुम डर के मारे वहां भाग रहे हो वहां से। 26 तारीख का इनका भाषण फिक्स था, अब 23 तारीख से 27 तारीख तक वो मीटिंग चलेगी यूएनजीसी की, और उसमें 23 तारीख को ट्रंप उसको संबोधन करेंगे और 27 को समापन है। तो अब वहाँ हमारे यहाँ से विदेश मंत्री जा रहे हैं जयशंकर जी, वो 27 को जाएंगे, वो 26 को भी नहीं जाएंगे, मतलब 26 को जाएंगे तो, लेकिन वो 27 को वहाँ बस एक फॉर्मेलिटी बड़ी पूरी करके आएंगे। ये है वास्तविकता, इसकी सच्चाई ना जाने की। तो लेकिन अब मैं आपको थोड़े से इसके ना पिछले करतूत याद दिलाता हूँ। अगर मोदी जी अगर ये सोच भी रहे हैं ना कि पसरे हुए हैं, और मेरे को नहीं लगता ये चीज़ें इनको ट्रंप को याद दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, या अमेरिकन प्रशासन को याद दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, जो कि अमेरिकन जो थिंक टैंक है वो क्या चाह रहा है इनसे। वो कह रहे हैं ब्रिक्स छोड़ो, रशिया छोड़ो, व्यापार के लिए
अपने भारत के दरवाजे खोलो और अमेरिका से माफ़ी मांगो, ये वो चाह रहे हैं। भारत को क्या चाहना चाहिए, पहले ये बताओ, सीज फायर के लिए तुम पहले एक्सेप्ट करो कि अमेरिका के कहने से नहीं हुआ। ये आपके ठोस मुद्दे होने चाहिए अमेरिका से बात करने से पहले। उसको बोलो सीज फायर किसने करवाया, अमेरिका नहीं था ना उसमें शामिल, ये क्लियर करवाओ उसके मुख से। दोस्त दोस्त कह करके पीठ में छुरा घोंप दिया, दुर्गति बना दी मोदी जी की। दुर्गति इसलिए क्योंकि वो वहां से बोलता था, इधर से राहुल उसकी चूड़ी टाइट कर रहा था। 32-33 बार 35 बार बताते हैं उसने यही बोला कि ट्रेड के उसमें ट्रेड का डर दिखा करके हमने सीज फायर करवाया। ये पूछना चाहिए उनसे, बोलो भाई कौन से ट्रेड का तुमने हमारे को मजबूर किया करने के लिए तुम, और ये सीज फायर हुआ। ये पूछना चाहिए उनसे कि आपने इतनी बार क्यों झूठ बोला ट्रंप ने। फिर उसके बाद रही सही कसर तुमने वो नहीं छोड़ी। भारत 11% से 0% ले आया कपास के ऊपर, एक चीज पे लेकर आया। इन्होंने भाई साहब ने क्या किया, पहले 25% ठोका, फिर 50% कर दिया उसका, 25% और ठोका, 50% टैरिफ लगवा के बैठा है भाई साहब ये। और अब ये मरा जा रहा है, मतलब हाय हाय अमेरिका, हाय ट्रंप, मेरे को जल्दी से बुला ले वहां पे, मेरा मन नहीं लग रहा। मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है इसको ना, जब ये इसके मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ था ना ट्रंप, अगर ट्रंप भारतीय नागरिकता ले लेता तो मोदी जी उसके पीछे ईडी छोड़ देते ईडी सीबीआई छोड़ करके उसका पूछड़ा सीधा कर देते, अपनी पार्टी मिला लेते इसको। ये मैं इसकी अंदर की बात बता रहा हूँ, इसके जो अंदर जो चल रहा था उस समय, जो ट्रंप इसके पीछे पड़ा हुआ था सीज फायर और टैरिफ करके, वो भाई इससे ये भी पूछना चाहिए अमेरिका से बात करने से पहले कि ये बताओ तुमने भारत का न्योता क्यों ठुकराया। ये पूछना चाहिए वहां बात करने से पहले। लेकिन हमें पता ना ये कितना बड़ा कायर है, ये कभी नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन। और अगर ये पूछ गया, ये चीजें कर गया, ये वो कर नहीं पाता ना। वो अंदर का जो बैठा है ना, एक चोर बैठा है भीतर, ये बस नौटंकी करके वोट लेता है। ऐसे हमारे देश की जनता है, इसकी नौटंकी देख करके बिगड़ जाती है। हाय मेरी माँ को गाली दे दी, अब इस बात के लिए ये वोट मांगेगा। विकास गया भाड़ में, मोदी है मुमकिन है गया भाड़ में। अब बस वोट चाहिए, मेरी माँ को गाली दे दी, और वो भी सिर्फ बिहार में दे दी। वो गुजरात में नहीं थी इसकी माँ, इसका जन्म गुजरात में नहीं हुआ था, सिर्फ बिहार में। ये हाल है। अब ये इसका ये भी पूछना चाहिए, ये हार्वर्ड लुटनिक ने ये क्यों बोला, इससे माफी मंगवाओ। क्या अमेरिका इसके साथ खड़ा है? इसका खंडन करवाओ। भारत माफी मांगेगा, भारत की मांगे जूती, माफी मांगेगा। बदमाशी तुम कर रहे हो, माफी ये मांगेंगे। उनका कितना गंदा रवैया है इनका कि 2022 से वो रशिया यूक्रेन का युद्ध थोड़ा ना हो रहा है, ये तो भारत युद्ध करवा रहा है। भारत अगर तेल लेना बंद कर दे तो रशिया आज बैठ जाए ठंडा होकर के। अरे थोड़ा वो बैठा चीन, अमेरिका इंडिया से ज़्यादा तो वो खरीद रहा है, उसका पाड़ दो ना, बाल फाड़ दो उसका, उखाड़ दो, क्या उखाड़ना उसका। तो अब वही बात है ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, वो वाली बात कर रहा है ट्रंप। तो पहले इसको धमकाया, पहले इसकी दुर्गति बनाई, और अब कह रहा है नहीं नहीं जो मोदी जी तो मेरे दोस्त हैं और रहेंगे। और ये इसकी नब्ज जानता है कि ये रिफड़ा हुआ आदमी है, इसको हर समय जो ना विदेश में जा करके अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाता है। यहाँ झूठ, ये कितनी झूठ बोलता होगा ये किसी को नहीं पता। जब ये भारत में इतनी झूठ बोलता है, अब वो आ गया ना, उसका पुतिन ने इसकी निकाल दी ना वो सारी इसकी लश्कर अंधभक्त की जो इन्होंने चला रखा था। पुतिन के साथ 45 मिनट तक गाड़ी में रहे मोदी जी। अरे दार काटने थे क्या उड़े, उसके भैंस बंध रही थी पुतिन की उड़े।
बताओ क्या था वहाँ? पुतिन को अंग्रेजी नहीं आती, ईसाई यो मारा है, इसकी भी अंग्रेजी ट्रम्प तब ज़्यादा तगड़ी है। उन्हें कहा करे केवल 30 सेकंड की बात हुई हमारी बीच में, वो टूटी फूटी, मैं जानता था टूटी फूटी, बोले बस 30 सेकंड, जस्ट 30 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं। और ये कह रहे 45 मिनट चला, 45 मिनट। मर जाओ, कहीं पानी मिलता हो तो डूब के मर जाओ, कितनी की इसकी दुर्गति करवाओगे मोदी की। और ये भी खुश होता है ऐसे ऐसे ड्रामे करके, ऐसे जब यहाँ चल रहा होता ना इसका ये प्रचार तंत्र, झूठ का पिटारा जब खोल रहा होता है, और जब सच सामने आता तो लज्जा भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती 1% भी। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प, कहाँ गया वो? दिलाओ याद, दोस्ती के नाम पे उसको, अमेरिका को ये भी याद दिलाओ कि वही ट्रम्प है ना जो ये पाकिस्तान के उस सीज फायर के बाद में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, जो फील्ड मार्शल बना था इसका पाकिस्तान का, उसको 2 बार अमेरिका ने बुलाया ना, वहाँ बैठा करके लंच करवाया ना एक बार तो, और एक बार दूसरे फंक्शन में बुलाया। पूछो, उसके साथ ये बैठा करके लंच कराना चाह रहा था ये तो। उस टाइम पे पता नहीं किस भले आदमी ने इनको सलाह दे दी कि मत जाओ वहाँ, तब टला था, ये नहीं गया वहाँ। अगर ये गया होता तो आज मुनीर के साथ इसका लंच करवाता वो ट्रम्प बैठा करके। खैर चलो, ये एक अपडेट था, मैंने सोचा चलो इसका एक बना ही देते हैं अलग से एक। तो साथियों इतना ही था, देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।